आप सभी लोग जो है ये वाली सवाल अच्छे से पढ़िएगा। ये वाली सवाल बोर्ड में 8 नंबर की आती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए 8 नंबर की यहाँ पूछी गई है। हम पीछे पलट रहे हैं, 5 नंबर की यहाँ पर भी पूछी गई है। इसका मतलब है कि आप एग्जाम में जो है इसको देखेंगे मॉडल पेपर में, तो ये हर बार 5-8 नंबर का पूछा ही गया है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको इसे पढ़ेंगे तो आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ध्यान देना, इस वीडियो में आपको 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। तो देखिए करना कैसे है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले एग्जाम में क्या करना है, इन दोनों समीकरण को लिखना है। इन दोनों समीकरण को लिखने के बाद आपको केवल क्या लिखना है, इसकी तुलना। क्या लिखना है, इसकी तुलना। यक्स माइनस यक्स वन अपान ए वन बराबर वाई माइनस वाई वन अपान में बी वन बराबर जेड माइनस जेड वन अपान सी वन से करने पर। एक के लिए कर ले रहे हैं, दूसरा अपने आप हम निकाल लेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले से जो निकलता है वो A1 निकलेगा और साथ में B1 निकलता है। जो दूसरे से निकलता है वो A2 निकलता है और साथ में ही B2 भी निकलता है। तो A1 कैसे निकालेंगे, देखिए B1 पहले निकालते हैं। नीचे कितना है, 3 है, तो I जोड़ दो, 3I कैप। इसमें जो है माइनस का, इसमें कितना जोड़ देंगे, एक है ही -1, तो आई जे जोड़ देंगे तो जे कैप हो जाएगा, और इसमें एक के कैप जोड़ देंगे। इतना कर लेंगे। इसमें ऐसे करेंगे -3i कैप प्लस में 2j कैप प्लस का 4k कैप। इतना तो कर लेंगे ना, आई जे के जोड़ना है। अब ऊपर कितना है, यक्स माइनस यक्स वन, तो यक्स माइनस हटाइए, यक्स वन के स्थान पे कितना है, 6 है। सीधी बात, -6 है तो आप प्लस में 6 लीजिए और आई जोड़ दीजिए। यहाँ -7 है तो इसके विपरीत +7 लीजिए, आई के बाद जे जोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर -4 है तो माइनस से मतलब है नहीं, उसके विपरीत लेंगे। माइनस है तो प्लस में लेंगे, +4 आई जे के कैप हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आई वाला छोड़ दीजिए। आई के बाद आएगा जे, तो 9 जे कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस में 2 के कैप हो जाएगा। इस बार माइनस वाला नहीं है, सब माइनस ही था, इसलिए जो है प्लस प्लस लिए। जैसे यहाँ +4 होता तो यहाँ माइनस, क्योंकि प्लस के विपरीत जाते तो माइनस का लेना पड़ता। इतना आपके समझ में आया होगा। अब उसके बाद, इतना करने के बाद जो है हमसे पूछा है न्यूनतम दूरी पूछा है। न्यूनतम दूरी के लिए हमें निकालना पड़ता है A2 माइनस का A1। क्या निकालना पड़ता है, A2 माइनस का A1, और आप साथ में करते भी चलिएगा अगर आप कर सकते हैं तो। A2 माइनस A1 निकालना है तो A2 वाला लिख लीजिए, 9 जे कैप प्लस में 2 के कैप, और माइनस का ये वाला लिख लीजिए, 6i कैप प्लस में 7 जे कैप प्लस में 4 के कैप। ये हो गया। अब जो है लिखेंगे 9 जे कैप प्लस में 2 के कैप, ये हो जाएगा माइनस का 6i कैप माइनस प्लस माइनस 7 जे कैप माइनस प्लस माइनस 4 के कैप हो जाएगा। 9j वाला 9j में करेंगे, पहले आई वाला लिख लो, माइनस का 6i कैप, तो जे वाले में जे घट जाएगा तो प्लस में 2j कैप बचेगा, और 2k में 4k नहीं घटेगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2k कैप हो जाएगा। इतना तो निकाल लेंगे। इतना निकालने के बाद आपको निकालना पड़ेगा B1 क्रॉस मल्टीप्लाई B2। देखिए क्या निकालना है, B1 क्रॉस मल्टीप्लाई B2 निकालना है। तो पहले यहाँ एक मापांक बनाइए, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक। उसके बाद B1 वाला देखिए, B1 3 -1 फिर 1, B2 में से -3 फिर 2 4, मतलब गिनती को निकालना है, आई जे के को छोड़ देना है। क्या करना है, गिनती को निकालना। और भी इसके रूल हैं, बाकी ये वाला रूल वेस्ट होता है। इतना करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, ये लिखेंगे आई कैप, ना पंक्ति ली जाएगी, नहीं, ना तो ये पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ लिया जाएगा, ये चारों को लेना है। तो ऐसे तिरछा गुणा कराया जाता है। तो -1 चौके माइनस का 4, बीच में माइनस लगता है अपने से। अब ऐसे कराए थे, इधर से कराओ, 2 ही करना, 2 हो गया, माइनस का जे कैप, न ये लिया जाएगा न ये, तो इन दोनों और इन दोनों में लेंगे तो तीसरा 3 चौक हो जाएगा 12, बीच में माइनस, इधर से कराएंगे 3 इकन्नम 3, जो कि माइनस का 3 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 3 करना पड़ जाएगा, प्लस का के कैप, तो इधर से नहीं लेंगे, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, बीच में माइनस लगता है, तो -3 इकन्नम माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, जो कि +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस तो लिखा ही जाता है, तो माइनस का हो जाएगा 6i कैप, 12 3 15 जे कैप, ये हो जाएगा प्लस में 3 के कैप। ये हो गया आपका ये B1 क्रॉस मल्टीप्लाई B2। इसी का मापांक निकाल लीजिए। इसी का क्या निकाल लेते हैं, मापांक। तो मापांक निकालने के लिए √ -6 का स्क्वायर 36 ही आएगा, 15 का स्क्वायर 15 15 हमें 225 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 9 5 14, 14 6 20 की जीरो, हासिल आए 2, 2 2 4, 3 7 1 8, 280 आएगा। कितना आएगा? 280 के लगभग में आएगा। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 9 5 14, 14 6 20, 20 की जीरो, हासिल आए 2, तो 2 3 5, हासिल 2 है, 5 2 7 होगा, 270 ही आएगा। ये कितना आएगा? 270 ही आएगा। इतना कहने के बाद अभी हमारा फाइनल नहीं हुआ, हमें तो अभी निकालना क्या है? न्यूनतम दूरी निकालना है। तो यहाँ साइड में निकालते हैं। न्यूनतम दूरी को हम लोग डी से दिखाते हैं, चाहे न्यूनतम कहे या लघुत्तम दूरी कहे, दोनों एक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1 सदिश में इंटू में B1 क्रॉस मल्टीप्लाई B2, पूरे के अपान में यही रहेगा आपका B1 सदिश में और सदिश में B2 का मापांक, ये होल मापांक रहता है। तो A2 माइनस A1 की बात करें तो A2 माइनस A1 अभी ये निकाले हैं, तो यही वाली वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे जो यहाँ पर है। तो माइनस 6i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 2k कैप, और B1 B2 जो है ये है, ये वाला है ना, माइनस का 6i कैप माइनस 15j कैप प्लस में 3k कैप, प्लस का क्या है? 3k कैप है, और पूरे के बटे में ये जो है आपका हो जाएगा रूट में 270 हो जाएगा। तो मापांक कभी रहने दीजिए, क्योंकि ऊपर वाला माइनस में होगा तो मापांक हटाएंगे। तो 6 छंग हो जाएगा माइनस का 36, 2 15 दूनी 30, माइनस का हो जाएगा 15 दूनी 30, और माइनस का हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे में रूट का 270। तो जोड़ दीजिए इसे, सब माइनस का है, 6 छंग 36, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद जो है ये माइनस 36 हो जाएगा और प्लस में 36 है, तो यानी कि जीरो आ जाएगा। जीरो के बटे में रूट का 270, और लास्ट में लिख देंगे टोटल जीरो, और इसका आंसर भी जो आएगा वो टोटल का टोटल जीरो आएगा, क्योंकि काफ़ी आसान सवाल थी। और आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपका 8 नंबर कहीं पर भी ना जाए। और आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप वहाँ से देख सकते हैं।